श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है और दो कार्य हमें पूजन के दरमियान जरूर करना है जिससे हमारे ऊपर नारायण की कृपा हो और भाग्य प्रबल हो। अनंत चतुर्दशी की पूजा का क्या महत्व होता है, संपूर्ण वीडियो में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। और अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजन अवश्य करिएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप पूजन करते हैं तो आपको अनंत जो है फल की प्राप्ति होती है। इस दिन नारायण के अनंत स्वरूपों की पूजन की जाती है और साथ ही क्षीर सागर पर बैठे हुए नारायण का ध्यान करके पूजन किया जाता है। इस दिन अनंत फल आपको प्राप्त होता है और इस दिन नारायण की पूजा अनंत स्वरूपों के ध्यान में करते हुए हमें पूजन करना चाहिए। इस दिन हमें पीले रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि नारायण को पीताम्बरी रंग प्रिय होता है। बहुत सारे लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं जो कि बिना नमक के ही जो है इस व्रत को किया जाता है। फलाहार किया जाता है, शाम की पूजन के बाद ही जो है ग्रहण किया जाता है। इस दिन आपको पूजन चौकी पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और नारायण की अगर क्षीर सागर पर बैठी हुई फोटो है तो आपको रखना चाहिए, और नहीं तो वामन अंगों यानी कई रंगों की अनंत रूपों की उनकी पूजा की जाती है। तो आपके पास नारायण की जो जो स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल हैं, नारायण की फोटो है, शालीग्राम है, सभी जो है चौकी पर विराजित कर लीजिएगा। और पूजन में आपको जो है भगवान को, लड्डू गोपाल को पीले रंग ही वस्त्र धारण कराइएगा। और साथ ही ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं, केले का भोग भी लगा सकते हैं। और मिष्ठान में आप जो है घर के ही हलवा वगैरह जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। पीला पुष्प रखिएगा, तुलसी दल अवश्य रखिएगा। तुलसी पहले से ध्यान रखिएगा, पहले से तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि आज ही रख लीजिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस दिन हमें जो है रक्षासूत्र जो मौली होता है उसकी 14 गांठ बांध करके आपको नारायण के सामने जो फोटो या तस्वीर रखे हैं उसको रख के पूजन करने के बाद आपको अपने हाथों में बांधना चाहिए। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप बांधना चाहिए। इससे क्या होता है कि 14 दिन तक भी बांध सकते हैं, बहुत सारे लोग पूरे वर्ष भी इस धागे को बांधते हैं। इससे हमें जो है हमारे घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। और इस दिन का किया गया हर एक कार्य, चाहे दान हो, पूजन हो, व्रत हो, वह अनंत रूपों में आपको जो है फल प्राप्त होता है। तो इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजन अवश्य करिएगा। और इसी दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है तो आप जो है खीर का भी भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन आपके घर में खीर बननी चाहिए। और अनंत चतुर्दशी के दिन आप सुबह भी पूजन कर लीजिएगा, उसके चौकी आप स्थापित किए रहिएगा। और चौकी पे आपको काली तिल का आसन देके आप कलश भी रख सकते हैं या दीपक रख लीजिए। कलश नहीं रखना चाहते हैं तो आप दीपक रख लीजिए, शुद्ध गाय के घी का दीपक, धूप बत्ती, पीला पुष्प, तुलसी दल, पीला चंदन, अक्षत, इत्र, तुलसी से उनका श्रृंगार कर लीजिए। फल या भोग भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग कलश रख के व्रत को रखते हैं। अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो कलश में जल, हल्दी की गांठ, मौली, अक्षत, पुष्प, तुलसी डाल के आम के 5 पल्लव या जो है अशोक के 5 पल्लव पत्ते को रख के आप ऊपर नारियल रख के कलश भी स्थापित कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। आप चाहे तो काली तिल पे रख के दीपक भी, आप काले तिल को जरूर चढ़ाया जाता है इस दिन। और अनंत चतुर्दशी के दिन गौ माता का दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन गौ माता को दर्शन खिलाना साक्षात नारायण का दर्शन होता है, क्योंकि 33 कोटि देवता के साथ गौ माता पे बैठ के नारायण तीर्थ के लिए गए थे। इस दिन आप लड्डू गोपाल की भी सेवा अच्छे से करिएगा और अपने विष्णु भगवान के जो स्वरूप हैं, क्योंकि अनंत स्वरूपों की इस दिन पूजन ध्यान किया जाता है। और आपको जब ध्यान करेंगे तो आप ये फोटो देख रहे होंगे, क्षीर सागर पे बैठे हुए नारायण का आपको ध्यान करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी की एक एक कार्य आपको अनंत मतलब कई रूप में, कई मतलब आपको कई प्रकार की फल प्राप्त करता है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो इसलिए अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करके पूजन दान करते हैं लोग, कुछ लोग व्रत नहीं करते हैं तो आप पूजन भी कर सकते हैं। और इसी दिन पड़ रही है आपकी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की भी पूजन व्रत जो करना चाहते हैं वो अनंत चतुर्दशी के दिन भी पड़ रही है। तो इस दिन आपकी पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी दोनों पड़ रही है। तो आप अगर व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं
और आपका अनंत चतुर्दशी का भी वो व्रत हो जाएगा। जो कि मेरा स्वयं पूर्णिमा का व्रत होता है तो मेरी दोनों व्रत हो जाएगी। तो आपको इस दिन विधि विधान से नारायण की पूजन करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और या तो आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा भी आप पढ़ सकते हैं। इस दिन श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करके पूजन करता है, दान करता है, पाठ करता है, व्रत कथा करता है और 14 गांठ की मौली भगवान नारायण को रख के समक्ष पूजन करके अपने हाथों में बांध करके 14 दिन या 1 वर्ष तक बांधते हैं तो उनको घर में उनका भाग्य भी उदय होता है, प्रबल होता है, लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है और अनंत हो जाता है। क्योंकि अनंत नाम ही है जिसका कोई अंत ना हो। तो अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। तो आप सभी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजन करिए, अपने घर के मंदिर में चौकी लगा करके, और शाम के समय भी पूजन अवश्य करिए, नारायण की आरती करिए और यथाशक्ति दान अवश्य करिए। क्योंकि पूर्णिमा पे अगर आप दान करते हैं या अनंत चतुर्दशी के लिए दान करते हैं तो कई गुना आपको फल प्राप्त होता है। तो दान अपनी यथाशक्ति के हिसाब से आप कर सकते हैं। जिस रूप में आप दान करना चाहें, गौ माता को खिलाना चाहें, पक्षियों को खिलाना चाहें या किसी ब्राह्मण को कुछ देना चाहें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान अवश्य किया करिए। पूर्णिमा भी है और साथ ही अनंत चतुर्दशी भी है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ घर गृहस्थ से आपको सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।